हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन बीएल सीरीज़ थंडर क्लाउड रेनस्टॉर्म के एपिसोड 1 को। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बारिश होती रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम ईजो रहता है। वो एक दूसरे लड़के के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, उसे किस करने को सोचता है। वैसे यह जो दूसरा लड़का होता है इसका हमारा दूसरा हीरो है जियोंग, और ईजो जियोंग को किस कर भी लेता है। जियोंग की आंखें खुल जाती है और वह कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। दिखाया जाता है कि एक हफ्ते पहले की कहानी। उस दिन भी बहुत तेज बारिश होती रहती है। वहाँ पर ईजो के डैड का फ्यूनरल रहता है, पर फ्यूनरल वाले दिन उसका भाई ईजो को मारता रहता है। इतना ही नहीं, उसे बहुत ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड भी बोलता है कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम तो एक नालायक बच्चे हो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मेरी माँ के साथ साथ मेरे डैड भी बीमार हुए हैं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियोंग उसके भाई को रोकता है पर वह नहीं रुकता और कहता है अगर तुम डैड की ज़मीन का कागजात नहीं ला कर दोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, और हाँ, अगर तुम कॉन्फिडेंस होते हो तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। पर ये जो वो अपने भाई से लड़ाई नहीं करता है, कहता है भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा चालाक हो, तुम मेरे सामने ऐसा बन रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। डैड तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने के लिए क्या आ गए, वो तुम्हें ज़मीन कैसे दे सकते हैं। ये जो अपने भाई से लड़ता ही नहीं है, उसका भाई उसे बहुत बुरी बुरी बातें करता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा मारता भी है। जियोंग ये सब देखता रहता है। जियोंग देखता है कि कोई इतना ज़्यादा सहनीय कैसे हो सकता है, कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। अगर कोई किसी को मारता है तो वह भी उसको मारता है, पर इसने अपने भाई को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। उसका दर्द क्यों सह रहा है, क्या इसकी सच में गलती थी। कोई इतना ज़्यादा कैसे सह सकता है, कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी कैसे हो सकता है। ईजो जियो को देखकर मुस्कुराता और वहीं पर बेहोश हो जाता है, और दिखाया जाता है आज का दिन किस तरह ईजो जियो को किस करता रहता है। यह देखकर जियोंग कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ईजो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना। जियोंग कहता है सच बताऊँ तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो, मैंने तुम पर दया खाकर अपने घर में रखा और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। ईजो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर और जियोंग कहता है कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यह कहकर जियोंग वहाँ से चला जाता है और कहता है जब मैं सुबह उठूंगा तो तुम्हारा फेस नहीं दिखना चाहिए। ईजो बहुत थोड़ा सा रोने से लग जाता है पर वह कुछ बोलता ही नहीं। दूसरी तरफ जियोंग जब उठता है तो देखता है ईजो कहाँ गया। ईजो जैसे ही उसके रूम में आवाज़ आती है तो वो कहता है सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी भी यहीं पर है। जब वो उसको जाकर देखता है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। यह देखकर जियोंग कहता है ईजो तुम्हें क्या हुआ है, बोलो कुछ, पर ईजो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ ईजो की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और जियोंग उसके पास बैठा रहता है। तभी ईजो जियोंग का सर सहलाने की कोशिश करता है, पर तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं क्या इसकी तबीयत ठीक है, सर्जरी ठीक हुई है। सर्जरी का नाम जैसे ही सुनता है तो वो उठ जाता है और कहता है क्या मेरी सर्जरी किस बात की हुई है। तभी डॉक्टर बोलते हैं पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तुम्हें गॉल ब्लैडर की बीमारी हुई है। हाँ, अपने घाव का अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारा फिर से नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि जियोंग हॉस्पिटल में उसको लाता है तो डॉक्टर से बोलता है कि इसे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं इसे गॉल ब्लैडर हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर अभी इसी वक्त इसका ऑपरेशन नहीं होगा तो यह मर भी सकता है। यह सुनकर जियोंग कहता है क्या सच में। ईजो कहता है मैं सर्जरी नहीं करवानी है। जियोंग कहता है आप सर्जरी करिए, इसकी सारी पेमेंट मैं कर दूंगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट लाइफ में दिखाया जाता है ईजो कहता है कि फीस किसने दी है, तो जियोंग कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं फीस दे दिया है। यह सुनकर ईजो कहता है वो बहुत ज़्यादा थी। जियोंग कहता है क्या तुम्हारे लिए फीस ज़्यादा थी या तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ईजो कहता है मैं कोई ना कोई तरीके से तुम्हें सारे पैसे वापस दे दूंगा। जियोंग कहता है तुम किस तरह वापस करोगे, तुम्हारे पास ना जॉब है ना कोई काम है। ईजो चुप हो जाता है। जियोंग कहता है अगर तुम्हें मेरे वापस ही करने हैं पैसे तो तुम्हें अपनी बॉडी से चुकाने होंगे। यह सुनकर ईजो कहता है क्या। जियोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी है, इसलिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लो किस तरह तुम्हें अपनी बॉडी से मुझे पेमेंट वापस करनी है। तभी ईजो कहता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या तुम वापस आओगे, तो वो कहता है कि नहीं मैं कल नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ ईजो सर्जरी हो जाती है उसकी तो वो घर आता है तो उसको अपने पेट को पकड़ कर रहता है क्योंकि उसको दर्द होता रहता है। जियोंग ऐसे देख कर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो, पर उसने जब वो देखता
देखता है कि उसने पूरा घर फैलाया रहता है, खाना खाता रहता है। जियोंग कहता है, ओ तुम यहाँ पे आ गए। ईजो कहता है, पर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? जियोंग कहता है, मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर और तुम्हारे हॉस्पिटल की फीस दी। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तभी ईजो कहता है, ओ ऐसी बात नहीं है। जियोंग कहता है, पता है मैं तुम्हारे लिए रुका था। यह सुनकर ईजो कहता है, क्या सच में तुमने मेरा वेट किया था? जियोंग कहता है, आज वीकेंड है ना, इसलिए मैं वीकेंड पे काम नहीं करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, बाद में कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेना जिससे तुम मेरे हॉस्पिटल की फीस वापस कर पाओ। दूसरी तरफ ईजो देखता है कि जियोंग ने पूरे घर में कचरा फैलाया हुआ है। इसी वजह से पूरे घर की साफ सफाई कर देता है, एक एक करके पूरे घर को साफ सुथरा कर देता है। जब साफ सफाई कर लेता है तो वो जियोंग के रूम में जाता है, कहता है, ईजो खाना तैयार है, चलो हम खाना खा लेते हैं। तो जियोंग कहता है, क्या तुमने आराम नहीं किया? क्या तुम इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे? ईजो कहता है, हाँ मैं घर की सफाई कर रहा था। यह सुनकर जियोंग कहता है, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है, अब तुम इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो? तभी ईजो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं अपनी बॉडी से तुम्हारे पैसे वापस करूं, तो मुझे लगा कि मैं घर की साफ सफाई कर दूं तो शायद इससे काम बन जाए। ईजो जियोंग को बैंडेज देता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं लगा पाया, क्या तुम मेरे बैंडेज को लगा पाओगे? यह सुनकर जियोंग कहता है, क्या तुम किसी के सामने भी ऐसे कपड़े उतार देते हो? यह सुनकर वो कहता है कि प्लीज मेरे बैंडेज को चेंज कर दो। जियोंग कहता है, नहीं चेंज करूंगा। तभी ईजो कहता है, तुम मेरे लिए कोई बिल्कुल भी नहीं हो। और जियोंग कहता है, तुम बिल्कुल भी बच्चे नहीं हो, जाओ और खुद कर लो। और वो दोनों जाकर डिनर टेबल के पास बैठ जाते हैं। तभी वो खाना खाने लगते हैं। जैसे ही जियोंग खाने को टेस्ट करता है, वो कहता है, अगर तुम्हें मरना नहीं होगा तो प्लीज़ अगली बार कुक मत करना। वो कहता है, क्या इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब था? तभी जियोंग कहता है, अगली बार कभी भी कुकिंग ट्राई मत करना। तभी कहता है, क्या सर इतना ज़्यादा बुरा था, क्या तुम उसको नहीं खाने वाले हो? तो जियोंग उठकर चला जाता है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है और इसी वजह से जियोंग को उसके क्लब में जाते हैं। ईजो उसके दोस्त को बोलकर हाय बोलता है। वह दोनों उसके दोस्त के साथ खाना खाने लगते हैं। यह देखकर उसका दोस्त कहता है, तुम दोनों साथ में रहते हो? तो जियोंग यह सुनकर उसका दोस्त काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जियोंग एक ऐसा इंसान है किसी को अपने घर पे कभी नहीं रखता है। जियोंग अगर किसी के साथ रहता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, यहाँ तक कि वो अपने घर पे भी मिलने नहीं जाता किसी से। वैसे क्या तुमने उससे पूछा उसके साथ रहने के लिए? तो वो कहता है कि नहीं, इसने मुझे कहा था कि अपने साथ रहने के लिए। यह सुनकर जियोंग का दोस्त कहता है, क्या तुमने कहा था? दिखाया जाता है कि जब जियोंग उसका घर देखने जाता है तो कहता है, क्या सच में तुम यहाँ घर रहते हो? तुम इस जगह पे रहते हो? वो कहता है कि हाँ मैं इस जगह पे रहता हूँ। तो वो कहता है कि इस जगह पे कोई कैसे रह सकता है, इससे अच्छा तो मेरा बाथरूम है, यह तो एक बिल्कुल छोटा सा छेद सा है। वो ईजो कहता है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। जियोंग कहता है, इससे अच्छा तुम मेरे घर पर ही रहो। ईजो कहता है, क्या सच में? जियोंग कहता है, हाँ तुम मेरे घर पे रह सकते हो। ईजो कहता है, क्या तुम्हारे बाथरूम है? जियोंग कहता है, नहीं मेरे घर पर। तभी इसी वजह से जियोंग इस अपने घर पर ले आता है, क्योंकि जियोंग के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। इसी वजह से उसको तरस आ जाता है और जियोंग कहता है कि मुझे तरस आया इसलिए मैंने उसको रहने के लिए जगह दे दी। तो उसका दोस्त कहता है, क्या सच में? बताओ तुम थोड़े अजीब हो गए हो, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी किसी के ऊपर इतनी तरस नहीं आया। वैसे सच में लगता है कि एक दूसरे के तुम काफ़ी ख्याल रखते हो, क्या तुम इसे प्यार करते हो? तो जियोंग कहता है कि हाँ मेरा कजिन है, तो एक दूसरे कजिन तो ख्याल रख ही सकते हैं ना। तभी जियोंग का दोस्त कहता है, क्यों ना तुम अपनी कंपनी में इसको काम दिला दो, क्योंकि तुम सीईओ के बेटे हो, यह तुम्हारे लिए आसान है। जियोंग अपने दोस्त पर गुस्सा करता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम सीईओ के बेटे हो, मुझे माफ़ कर देना। और वैसे सच बताऊं, उसे बताता है पता है जियोंग लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ना। जब सब लोग उसको देखने जाते हैं तो जियोंग कहता है, मेरा मतलब वो काफ़ी हैंडसम है इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। तभी जियोंग अपने दोस्त से कहता है, चलो हम लोग स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। जब वो अपने दोस्त के साथ बाहर आता है तो दोस्त से कहता है, तुम्हारा कजिन काफ़ी क्यूट है, मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। यह सुनकर जियोंग कहता है, वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा वो क्यूट क्यों लग रहा है? उसका दोस्त कहता है, पता है आजकल यंग जनरेशन काफ़ी अलग है, पर मुझे उसे देखकर लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ही ज़्यादा भोला इंसान है, इसलिए मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। क्या मैं उसको अपने घर पर ले जा सकता हूँ? जियोंग कहता है, हाँ अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। दूसरी तरफ जियोंग उसे देखता रहता है, वो चुपके चुपके खाना खाता रहता है। तभी जियोंग कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए। पर बहुत देर होने के बाद जियोंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। ईजो कहता है कि उठो ना, हम लोगों को घर पर जाना है। तभी जियोंग का दोस्त कहता है, ईजो मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल रख सकते हो, प्लीज़ इसको घर पर ले जाना। बेचारा ईजो, उसे अभी अभी सर्जरी हुई थी तो वो उसको लेकर जाता है।
जियोंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहता है तो अपने होश में भी नहीं रहता। ईजो कहता है जियोंग प्लीज़ आराम से चलो ना, तुम्हें नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। जियोंग उसकी तरफ देखता है और क्लोज आता है और ईजो फाइनली जियोंग को घर पर ले आता है और उसको सोफे पर लेटा देता है। जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो कहता है क्या दर्द हो रहा है, वो कहता है कि हाँ। वो तुरंत जाता है और बैंडेज निकालता है। बैंडेज निकालने के बाद ईजो के पास जाता है और कहता है अपने कपड़ों को पकड़ो। ईजो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जियोंग ईजो के बैंडेज को चेंज करता है और ईजो को काफ़ी ज़्यादा क्लोज से देखता रहता है। जब उसके बैंडेज चेंज करता है तो उन दोनों में कुछ कुछ होता रहता है। इसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। जियोंग से कहता है कि आराम से। तभी ईजो कहता है कि जियोंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। तभी जियोंग ईजो को पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना चुप रहो। तभी जियोंग ईजो को किस करता है और यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तभी ईजो कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, पर जियोंग नहीं रुकता है, ईजो को किस करने लगता है। ईजो भी जियोंग को किस कर रहा है और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।